सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। अक्सर लोग इस शब्द को सुनकर डर जाते हैं और कुछ लोग दूसरों को डराते भी हैं। लेकिन क्या पितृदोष सच में कोई भयानक दोष है? क्या इससे हमें डरना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पितृदोष कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और न ही किसी बड़े दोष निवारण की। असल में पितृदोष का मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं या फिर आप अपने पूर्वजों के अधूरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। यह हमारे परिवार और कुल से जुड़ा हुआ दोष है। याद रखिए, हमारे पूर्वजों का रक्त हमारी नसों में बहता है। पितृदोष का अर्थ यह भी है कि आपके पिता या पूर्वजों में जो भी दुर्गुण या रोग रहे हैं वे आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये डरने की नहीं बल्कि समझने और सुधारने की बात है। पितृदोष का लक्षण कारण पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है तो पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को पितृदोष है तो उसकी तरक्की रुकी रहती है, समय पर विवाह नहीं होता है, कई कार्यों में रोड़े आते रहते हैं, घर कलह बढ़ जाते हैं, जीवन एक उत्सव की जगह संघर्ष हो जाता है, रुपया पैसा होते हुए भी शांति और सुकून नहीं मिलता है, शिक्षा में बाधा आती है, क्रोध आता रहता है, परिवार में बीमारी लगी रहती है, संतान नहीं होती है, आत्मबल में कमी रहती है आदि कई कारण या लक्षण बताए जाते हैं। पितृदोष के प्रकार ज्योतिष के अनुसार प्रकार कुंडली में पितृदोष का सृजन दो ग्रहों सूर्य व मंगल के पीड़ित होने से भी होता है, क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से व मंगल का संबंध रक्त से होता है। सूर्य के लिए पाप ग्रह शनि, राहु व केतु माने गए हैं। अतः जब सूर्य को इन ग्रहों के साथ दुष्टि या युति संबंध हो तो सूर्यकृत पितृदोष का निर्माण होता है। इसी प्रकार मंगल यदि राहु या केतु के साथ हो या इनसे दुष्ट हो तो मंगलकृत पितृदोष का निर्माण होता है। सूर्यकृत पितृदोष होने से जातक के अपने परिवार या कुटुंब में अपने से बड़े व्यक्तियों पर विचार नहीं मिलते। वहीं मंगलकृत पितृदोष होने से जातक के अपने परिवार या कुटुंब में अपने छोटे व्यक्तियों से विचार नहीं मिलते। कुंडली का नवम भाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने पिछले जन्मों से कौन से पुण्य साथ लेकर आया है। यदि नवम भाव में राहु, बुध या शुक्र स्थित हो तो इसे पितृदोष की स्थिति माना जाता है और कुंडली के दशम भाव में गुरु के स्थित होने को शापित माना गया है। जन्म कुंडली के 7वें घर में गुरु के होने पर आंशिक पितृदोष माना जाता है। यदि लग्न में राहु हो तो सूर्य ग्रहण दोष और पितृदोष की स्थिति बनती है। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ केतु होने पर या सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष उत्पन्न होता है। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु स्थित हो तो इससे भी पितृदोष माना जाता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो अथवा सूर्य इनके साथ युति में स्थित हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध गुरु से भी बताया है। यदि गुरु ग्रह पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो और गुरु 4वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो अथवा नीच राशि में हो या अंशों द्वारा निर्बल हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटित माना जाता है। यह पितृदोष पिछले पूर्वजों से चला आता है और 7 पीढ़ियों तक अपना प्रभाव दिखाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य जो पिता और पूर्वजों का प्रतीक है पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या उनका साथ हो तो ज्योतिष में इसे पितृ ऋण या पितृदोष माना जाता है। लाल किताब के अनुसार नवम भाव में राहु, बुध या शुक्र होने पर पितृदोष होता है। दशम भाव में गुरु शापित माने जाते हैं और 7वें भाव में गुरु से आंशिक पितृदोष होता है।
पितृ ऋण कई प्रकार का होता है। पिता, माता, भाई बहन, पत्नी, संतान या आत्मा से जुड़ा। इसके अलावा हमारे अपने कर्मों से भी पितृ दोष बन सकता है। यदि कोई जातक अपने पिछले जन्म में धर्म विरोधी कर्म करता था तो इस जन्म में वह आदत दोहराता है और पितृ दोष स्वतः उत्पन्न हो जाता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म और धर्म विरोधी कार्य इस जन्म में भी असर डालते हैं, जिससे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन में संघर्ष प्रभावित होता है। पितृ ऋण पूर्वजों के अपमान या धर्म त्याग से बनता है और इसके कारण व्यक्ति और उसके बच्चों को संतान संबंधी कष्ट, स्वास्थ्य समस्याएं, संघर्ष और पीढ़ियों से चलने वाले रोग भुगतने पड़ सकते हैं। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, घर की शांति बिगड़ती है, धन बर्बाद होता है और वह फिजूल खर्ची रोक नहीं पाता। बहन या भाई के ऋण के कारण जीवन में लंबे समय तक संघर्ष और संकट रहता है, जिससे व्यापार, नौकरी और व्यक्तिगत सफलता अस्थिर हो जाती है और 28 से 48 वर्ष की आयु में विशेष कठिनाइयाँ आती हैं। स्त्री के ऋण का मतलब है पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म में किसी स्त्री को दुख पहुंचाना, जिसके कारण व्यक्ति को स्त्री और संतान सुख नहीं मिलता और घर में मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु के ऋण भी होते हैं। विशेषकर शनि का ऋण उन लोगों को लगता है जो अन्याय, हत्या या दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, जिससे उन्हें कठिन कष्ट और परिवार में बिखराव का सामना करना पड़ता है। राहु का ऋण अजन्मे का ऋण कहा जाता है, जिससे मृत्यु के बाद प्रेत तत्व, मुकदमों में फंसना और बच्चों को कष्ट होता है। केतु का ऋण संतान सुख में बाधा और संतान की बीमारी का कारण बनता है। यहाँ तक कि किसी कुत्ते को मारने से भी यह ऋण बन सकता है। पितृ ऋण के अलावा ब्रह्मा दोष भी होता है, जो हमें ब्रह्मा के प्रति किए गए कर्तव्य पालन और जाति, भेदभाव या विभाजन के कारण बनता है, जिसे युद्ध, हिंसा और अशांति का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मा दोष हमारे पूर्वजों, कुल और धर्म से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने धर्म या कुल को छोड़ देता है, उसके परिवार को पीड़ा मिलती है और मृत्यु के बाद उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। पितृदोष और देव दोष से मुक्ति के उपायों में कपूर जलाना, तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़, घी के उपले जलाना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, श्राद्ध पक्ष में तर्पण करना, घर का वास्तु सुधारना, अपने कर्म सुधारना और परिवार में प्रेम स्थापित करना, घृणा व जातिवाद से मुक्त होकर पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना, मंदिर में दान करना और कुल परंपरा का पालन कर संतान में धार्मिक संस्कार देना शामिल है। तो ये थे पितृदोष के कारण, इसके प्रभाव और इससे मुक्ति के सरल उपाय। याद रखें, पितृदोष कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों और अपने कर्मों की याद दिलाने वाला संकेत है। इन्हें समझकर और उचित उपाय करके हम न सिर्फ अपने जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।